headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रिस्टियर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। अवैध रूप से नकली शराब बिहार भेजे जाने के मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। 4 पहिया से धंधे का किया जा रहा था संचालन। मामले में गिरोह से जुड़े 4 धंधेबाज गिरफ्तार। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। दहेज लोभियों ने पचम्बा की बेटी काजल प्रवीण की कर डाली बेरहमी से पिटाई। सदर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है काजल। हूल दिवस पर जिले के कई स्थानों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। तीसरी में किया गया प्रतिमा का अनावरण, तो आदिवासी छात्र संगठन ने शहर में किया मुख्य कार्यक्रम। अमर बलिदानियों को किया गया नमन। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष पशुपति नाथ पारस पहुंचे गिरिडीह। प्रदेश कार्य समिति की ली बैठक। सामान्य नागरिक संहिता कानून के समर्थन की कही बात। मुफस्सिल थाना इलाके में अवैध शराब निर्माण कर बिहार खपाए जाने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है। इस मामले में गिरोह के 4 धंधेबाजों को पुलिस ने दबोच लिया है, जबकि अन्य की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शुक्रवार को मुफस्सिल थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगातार शराब के अवैध कारोबार की सूचना पुलिस को मिल रही थी। सूचना पर थाना प्रभारी कमलेश पासवान के नेतृत्व में टीम गठित कर 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों में मोहली चुआ निवासी सीताराम साव, रुपेश कुमार, एसपी कोठी के पास का बलराम दास और बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके का सुबोध कुमार शामिल है। एसडीपीओ ने बताया कि अपराध नियंत्रण एवं वाहन जांच के क्रम में सबसे पहले चरपोका से सीताराम साव और रुपेश कुमार को अवैध नकली शराब और मैकडोनाल्ड कंपनी के स्टिकर और ढक्कन के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इन दोनों की निशानदेही पर बलराम दास और सुबोध कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार चोरों के पास से 2 4 पहिया वाहन, अवैध नकली शराब और इसको तैयार करने में प्रयुक्त सामग्रियों को जब्त किया गया है। मामले में कांड संख्या 180/23 दर्ज कर चारों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। साथ ही धंधे में शामिल गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। जल्द इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया जाएगा। चलो हो गया, चलो हो गया। देखो फोटो भी नहीं लेना है। ये अवैध शराब का तस्करी और निर्माण का गिरोह का उद्भेदन हुआ है। इसमें 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें नाम है सीताराम साहब, रुपेश कुमार, बलराम दास और सुबोध कुमार। ये चारों 4 व्हीलर गाड़ी से शराब की तस्करी यहाँ से लेकर झारखंड से लेकर बिहार तक कर रहे थे और ये शराब का अवैध निर्माण भी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कर रहे थे। झगड़ी से पकड़ा गया है। उसमें बोतल कैप है और जो रैपर होता है मैकडोवेल का, वो पकड़ा गया है और शराब भी पकड़ा गया है। जो आप देख रहे हैं 21 बोतल शराब है, जिसमें मैकडोवेल का रैपर लगा हुआ है। ये सारा नकली शराब है और ये इधर लगातार सूचना मिल रही थी, जिसमें मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान द्वारा एक टीम बनाया गया और ये काफ़ी सक्रिय होकर और सूचना संग्रहण कर पूरे टीम को
जो गिरोह में शामिल था पर्दाफाश किया गया और 4 लोगों को पकड़ा गया। कहाँ कहाँ छापेमारी हुए थे सर? छापेमारी देखिए झगरी में हुआ है, मोहली चुआ में हुआ है, पचम्बा थाना क्षेत्र में हुआ है और टाउन थाना क्षेत्र के जो ऑफिसर्स कॉलोनी उसके पीछे वाला भाग है वहाँ भी छापेमारी की गई। पचम्बा थाना क्षेत्र की रहने वाली बेटी काजल प्रवीण को उसके ससुराल बगोदर में दहेज के लिए पति समेत ससुराल वालों ने इतनी पिटाई की कि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत में फिलहाल काजल प्रवीण का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मौत और जिंदगी से जूझ रही काजल प्रवीण की शादी 1.5 साल भर पहले बगोदर के रहने वाले मोहम्मद आसिफ से हुई थी। शादी के वक्त काजल के पिता और भाई ने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी को सब कुछ दिया था, जो एक पिता विदाई के वक्त अपनी बेटी को दे सकता है। लेकिन दहेज लोभियों का मन इससे नहीं भरा और महज कुछ महीनों के बाद ही मायके से और पैसे लाने के लिए काजल पर दबाव बनाने लगे, जिसमें पति आशिफ, सास इशराना खातून और ससुर रशीद उर्फ याकूब तीनों मिलकर काजल पर जुल्मो सितम ढाने लगे। जब इसकी जानकारी काजल प्रवीण के मायके वालों को हुई तो उन्होंने अपनी बेटी के घर बसाने के लिए दामाद को फिर 50,000 रुपया दिया। लेकिन एक बार पैसे की लत लग चुके ससुराल वालों ने फिर से काजल को पैसे के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज के लोभ में अंधे ससुराल वालों ने इस बार काजल की इस कदर पिटाई की कि उसकी हालत गंभीर हो गई। जैसे तैसे इसकी सूचना पचम्बा में रहने वाले काजल के भाई और पिता को लगी, तब वह आनन फानन में बगोदर पहुंचे और अपनी बहन को किसी तरह इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल अस्पताल में काजल जिंदगी और मौत की हालात से जूझ रही है। काजल के भाई ने इसकी शिकायत बगोदर थाना पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर दोषियों पर कार्रवाई करने में जुट गई है। बहन काजल प्रवीण के साथ शादी की और 1.5 साल हो चुका है और हमारी बहन के साथ बार बार समस्या आता है पैसा का। तो हमारी बहन शादी तो बहुत कुछ दिए हैं, उसकी तो बात नहीं करते हैं। तो हमारी बहन 3 बार, आज पिछले सप्ताह पहले हम 50,000 दे चुके हैं और फिर 50,000 का डिमांड था। अब 50,000 नहीं देने के कारण मेरी बहन काजल प्रवीण के साथ में उसकी माँ आसिफ पैसे के मांग करता, सास हुस्नारा खातून और उसका ससुर रशीद उर्फ याकूब, समझे ना। और नहीं देने के कारण हमारी बहन को 3 दिन तक भूखी रखी और मारपीट किया, इतना बेरहमी से मारा। आज उसका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है और उसको जलाने की भी कोशिश किया। हम लोग किसी तरह से मालूम चला तो अपनी बहन को लाने के लिए गए तो अपनी बहन को देखे बेहोशी हालत में पड़ी हुई है। साथ में उसका हस्बैंड आसिफ, उसका ससुर रशीद याकूब, उसकी सास हुस्नारा खातून और एक देवर है मुजम्मिल नाम है, वो भी मारे। थाना में आवेदन दिया, पुलिस आई थी यहाँ खुद से चल के, यहाँ सारा स्टेटमेंट लिया तो यहाँ से वो रिपोर्ट लेके गया। हूल दिवस पर गिरिडीह जिले के भी विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम आयोजित कर संथाल विद्रोह के अमर बलिदानियों को सिद्धो कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो समेत सभी वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी कड़ी में गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह के बीएड सभागार में संताली विभाग, गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह एवं संताल सांस्कृतिक परिषद गिरिडीह महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन कर बलिदानियों को नमन किया गया। यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत बलिदानियों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की गई। मौके पर डॉक्टर बलभद्र ने कहा कि जिन संताल हूल के लड़ाकों ने साधारण प्रयोग में आने वाले उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, तीर धनुष से लड़ाई लड़ी, वो साधारण लोग नहीं थे। डॉक्टर एमएन सिंह ने हूल के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अगर आज हम स्वतंत्र हैं और महसूस कर पा रहे हैं, इसमें हमारे हूल के शहीदों का
अभूतपूर्व योगदान है। छात्राओं ने इस अवसर पर सामूहिक गीत सिद्धो कान्हू दो औकारे प्रस्तुत किया। इसके अलावा छात्रा आरती मुर्मू ने भी हूल विषय पर एक गीत प्रस्तुत किया। सबको चाहिए, हमको भी चाहिए, आपको चाहिए, को भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन मुनाफा क्यों नहीं है? और जब संकट बढ़ा तो जो संकट के लिए जिम्मेदार नहीं है पीछे नहीं। आज भी जो है ना कि माए बाप की सड़क नहीं, लड़ाई आपको सड़क नहीं, बात है ना, आज भी इसकी जरूरत है। और आप भी ये बात को सोच रहे हैं और आप भी लड़ रहे हैं। जो कारपोरेट का शोषण है ना, बड़ी पूंजी का शोषण है, बड़े बड़े जो लोग आए हुए हैं और प्लांट कटा रहे हैं, बेहिसाब पेड़ों को कटवा रहे हैं, जंगलों को कटवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बड़ी लड़ाई हमारे इस समाज में लोग आज भी लड़ रहे हैं। हम लोग 1857 को याद करते हैं कि हमारा प्रथम क्रांति में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को देख के आगे बढ़ते हैं। कोई अगर कुछ अच्छा करता है तो उसको हम आगे बढ़ते हैं। सेनानियों ने बाद में फॉलो, ये छोटी चीज़ नहीं। हम देखते हैं कि आपने जैसा बताया कि उसमें क्या है कि सभापति को फॉलो करके, अभी बता रहे थे उसमें लिखा हुआ कि सभापति को फॉलो करके हम आगे बढ़े। इसी तरह से एक भोगनाडीह में 30 जून 1955 में सभा की गई। उस सभा में चीरू को राजा माना गया। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम या काश्तकारी कानून जिसे कहते हैं, SPT एक्ट, ये इसका परिणाम था। तो हूल का जो परिणाम रहा, इतना दूरगामी परिणाम था। इसके एक के बाद एक अंग्रेज समझते गए कि क्यों हुआ था, और उन्होंने हर एक कारण को उसको सुलझाने की या ठीक करने की कोशिश की ताकि दोबारा विद्रोह ऐसा नहीं हो। विद्यालय गिरिडीह में संताली विभाग और संताल सांस्कृतिक परिषद गिरिडीह महाविद्यालय के संयुक्त प्रयास से आज संताल हूल की 168वीं वर्षगांठ के समारोह का आयोजन किया गया। आज के दिन की महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आज के दिन संताल हूल की उद्घोषणा हुई थी, जब भोगनाडीह में करीब 10,000 संताल उपस्थित रहे और उन्होंने उद्घोषणा की कि आज के दिन के बाद हम किसी तरह के महाजनी या जमींदार या अंग्रेज़ों के शासन या शोषण को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उस दिन के बाद से संताल घोषणा करते हैं कि आज के बाद ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा अपना स्वशासन प्रणाली के अंतर्गत आएगा, अर्थात मांझी परगना देश मांझी के अंतर्गत। और ये इस शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी हम लोग अपने स्तर से देखेंगे, ना कि हम लोग अंग्रेज़ों के स्तर से। तो इस दिन का महत्व आज के दिन का बस इतना ही है कि हम लोग इतने साल बीत चुके हैं और काफ़ी सारे साल बीतने के बाद भी हम लोग आज इस दिन को मना रहे हैं, इस दिन को याद करते हैं।
कार्यक्रम में मंच का संचालन प्रोफेसर नयन कुमार सोरेन ने किया और हूल की भूमिका पर प्रकाश डाला, जबकि मौके पर मुख्य रूप से डॉक्टर एमएन सिंह, डॉक्टर बलभद्र सिंह, प्रोफेसर दिनेश कुमार मुर्मू, प्रोफेसर आदित्य बेशरा और सुधीर बास्की व महाविद्यालय से जुड़े छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय के लाइब्रेरियन सुधीर बास्के के गाए हुए गीत सार कपी सिद्धो कान्हू हूल का विमोचन भी किया गया। आदिवासी छात्र संघ द्वारा बस स्टैंड स्थित सिद्धो कान्हू पार्क में हूल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1855 के महानायकों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव एवं फूलो झानो सहित हजारों शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि इतिहासकारों द्वारा झारखंड संथाल के अमर शहीदों को अनदेखा कर 1857 स्वतंत्रता आंदोलन को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बताया है, लेकिन जिस पर विवाद हमेशा से रहा है। उन्होंने कहा कि हूल विद्रोह 1855 में शुरू हुई और इसमें संथाल परगना के हजारों आदिवासियों ने जल जंगल जमीन की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व लुटा दिया था। आज के दिन उन शहीदों के चरणों में सादर नमन व श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। विधायक ने अगले साल तक सिद्धो कान्हू पार्क में सिद्धो कान्हू की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा भी की। सोचे हैं शायद उस सोच को कुचलने का प्रयास नहीं करेंगे और आशा है जल्द ही जल्द इस पार्क का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा। समाज के जितने भी युवक युवतियां, मंझी परगना, मंझी वैसी, बोया मिसी को जितना भी यहाँ पर मौजूद है, सभी को आप अपनी वाणी से विधायक श्री सुदीव्य कुमार सोनू जी आप मंच पर आने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा के तमाम हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य और हम लोग के अभिभावक, जरा विलम्ब से आए ननकादा, और सबसे महत्वपूर्ण सामने बैठी हुई हमारी तमाम बेटियां, तमाम हमारे बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाएंगे। और आज इस मौके पर जो आग्रह मुझसे किया गया है, मैं आपके आग्रह से 100% सहमत हूं और मैं आपको यह आश्वस्त और भरोसा करना चाहता हूं कि 2023 के इस हूल दिवस के मौके पर हमारे यह मामला लाया गया है। मुझको पूरी उम्मीद और भरोसा है कि अगला जो हूल दिवस का कार्यक्रम हम लोग मनाएंगे वो बड़े पैमाने पर मनाएंगे और एक बेहतर पार्क में, एक बेहतर जगह में मनाएंगे जबकि इसका जीर्णोद्धार हो चुका हो। और आज मैं आपके समक्ष यह घोषणा करता हूं कि इस पार्क का नाम सिद्धो कान्हू है और साथ में सिद्धो कान्हू जी की एक प्रतिमा 30 तारीख से पूर्व यहाँ पर स्थापित होगी। और फोटो पर माल्यार्पण नहीं करते हुए अगली बार प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हम लोग संथाल हूल को मनाएंगे और अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज का दिन हमारे झारखंड वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 30 जून 1855 को हमारे वीर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने विद्रोह की शुरुआत की थी। इसीलिए अंग्रेजों के विरोध इसीलिए उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि उन्हें हूल का ही अर्थ होता है विद्रोह, क्योंकि हमारे समाज के साथ शोषण, अत्याचार और कई तरह के कुरीतियां हमारे साथ बर्ताव की जाती थी। इसीलिए हमारे वीर सिद्धो ने लोगों को संथाल परगना में लोगों को एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ एक दमनकारी नीति चलाई। इसी को हम लोग हूल विद्रोह के नाम से भी सिद्धो कान्हू पार्क में सिद्धो कान्हू के स्टैचू पर मनाएंगे। आज जिस तरह हम लोग सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर मना रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, आने वाले 2024 में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण होगी। आज के दिन ही सिद्धो कान्हू, चांद भैरव ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए उन्होंने अपनी बलिदान दे दिया था और हमारे देश को संथाल परगना को आज़ाद कराया था।
और इस पार्क के बारे में या सुंदरीकरण के बारे में बहुत सारी बातें रखी और उम्मीद है कि ये आने वाला समय में इससे बेहतर होगा और हम लोग ये सब काम करेंगे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष संजय सिंह, महालाल सोरेन, ज्योतिंद्र प्रसाद, हलधर राय, दिलीप मंडल, दिलीप रजक, प्रमीला मेहरा, हिंगामुनी मुर्मू, रवि वर्मा, राजेश सिंह, अभय सिंह, जाकिर हुसैन एवं आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, सचिव मदन हेम्ब्रम, सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप मुर्मू, अनिल हेम्ब्रम समेत सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। औरंगाबाद प्रखंड के करमजोरा में शुक्रवार को हूल दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर हूल दिवस के महानायकों सीधो कान्हू, चांद भैरव एवं फूलो जानो सहित हजारों शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, नूनूलाल मरांडी, नूनूलाल किस्कू, रंजीत मरांडी आदि लोगों ने सीधो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के द्वारा हूल विद्रोह सन 1855 में सीधो कान्हू, चांद भैरव एवं फूलो झानो के नेतृत्व में जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन के वीर गाथा को बताया गया और आने वाले पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी देकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आदिवासियों के खिलाफ बनाए जा रहे सरकारी नीतियों का विरोध करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मुखिया समीम अंसारी, राम प्रसाद यादव, महेंद्र मुर्मू, जयप्रकाश मंडल आदि लोग उपस्थित थे। समाज सेवी हैं, उसको भी 20 सूत्रीय अध्यक्ष हमारे सुधीर पास के गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के प्रोफेसर जिला परिषद प्रकाश मंडल उन्हें प्रमुख माने भूतपूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव, राजनीतिक कथा अब यादव लोकसभा उनके लगे दोस्तानम छोड़िए जहाँ तो उनके कुयर के बिना बोला कोई भी पार्टी पतन मेनका जब स्टेज के माध्यम से माइक्रोफोन के माध्यम से सबको बताना चाहते थे कि कोई भी और हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बहुत खुशी की बात पार्क में जुटे हैं तो अपने उन पूर्वजों को सिद्धू कान्हू, चांद भैरव या जिनके और जो सहयोगी अपने पुरखे अमरवीर शहीद सिद्धू कान्हू का आज शहादत दिवस है और आज इस शहादत दिवस के मौके पर सबसे पहले मैं उन वीर शहीदों को सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और आज हम विशेष रूप से उन्हें याद करते हैं। उन्होंने जल जंगल ज़मीन और आदिवासी अस्मिता की रक्षा की लड़ाई लड़ी थी और अपने उस समय के तीर धनुष के साथ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और ब्रिटिश हुकूमत को लोहा मनवा दिया था। रूप में इसको पूरे झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है ना जी, हूल दिवस जी। और संथाल में जो बुमनाडीह है वहीं पर 20,000 लोगों ने अपनी जान दी थी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए और उसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू और आपके चांद भैरव और फूलो झानो जो उनकी बहन थी ये लोग कर रहे थे और माने हमारा ज़मीन छोड़ो का नारा दे करके इन लोगों ने आंदोलन हुए थे और आज के दिन में शहीद हुए थे। इसलिए वैसे तो देश की आज़ादी की लड़ाई में
बहुत जगहों पे आंदोलन हुआ, बहुत सारी इतिहास है उसके, हर जगह का अपना 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 इतिहास है। और लेकिन जो झारखंड के अंदर संथाल एरिया में जो ये इतिहास है, इसकी जानकारी लोगों को बहुत धीरे धीरे बात खुल रही है और लोगों को पता चल रहा है। इस दिवस पर, आज इस शहीद दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कल देखा, आप ही लोगों के माध्यम से हमने भी देखा कि वो रात में ट्रेन से गए, साहेबगंज पहुँचे। कहते हैं कि हमारे महानायक जो 1855 की लड़ाई में अंग्रेज़ों को खिलाफ उन्होंने युद्ध का बिगुल फूका और अपने देश का बोलेंगे प्रथम व्यक्ति था जो उस समय कोई लोग आवाज़ नहीं उठा पाते थे। उस समय सिद्धू कान्हू जी और चांद भैरव जी, ये लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला और देशवासियों को ये बताया कि हमारा हक और अधिकार के लिए मैं हमेशा इसके पूरा संघर्ष करता रहूँगा जब तक हमारी अधिकार नहीं मिलता। उनकी सरकार में इतने महापुरुष लोगों की चर्चा लोग नहीं किया करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब हमारे महापुरुष जो इतने बड़े बड़े महान काम देश के लिए किया, आंदोलन किया, उनका नाम अब पूरे देश स्तर पर लोग जाना चाह रहे हैं। आज देश के स्तर पर सिद्धू कान्हू जी का हूल दिवस के रूप में लोग मना रहे हैं। हूल दिवस के अवसर पर तीसरी बाजार स्थित चंदौरी कोदईबाग मोड़ पर शुक्रवार को महान स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के द्वारा अनावरण किया गया, जिसके पश्चात आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबूलाल ने कहा कि झारखंड के लाल सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे महान क्रांतिकारियों ने ही अंग्रेजी हुकूमत को झारखंड की माटी की मजबूती का परिचय दिया था। उनके द्वारा अंग्रेजी हुकूमत से किए गए बगावत के कारण ही आज हमारा संथाल परगना और संथाल परगना के लिए जमीन संबंधी विशेष कानून बन पाया है। कहा कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे क्रांतिकारियों ने झारखंड की पवित्र धरती को अंग्रेजों से बचाने और आदिवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शहादत दी थी। लेकिन आज भी आदिवासियों की स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है। इसके लिए भी एक क्रांति लानी होगी। बता दें कि आदिवासी कल्याण समिति द्वारा चंदौरी कोदईबाग मोड़ पर सिद्धू कान्हू मुर्मू की प्रतिमा स्थापित की गई है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बाबूलाल मरांडी ने इसका अनावरण किया। लेकिन हमारे जो भाई बहने हैं आज भी गांव में, जंगलों में आज भी पीछे पड़े हुए हैं। आज भी हमारा विकास 200 दूर है। तो हम ये आप सब लोगों से हम कहेंगे कि देखिए सिद्धू कान्हू, चांद भैरव क्यों आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, क्यों अंग्रेजों को भगा रहे थे कि हमारा शासन होगा, हम सब लोग विकास करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर लोगों ने क्या तरक्की किया, क्या प्रगति किया? बाप ने
मतलब हमने प्रगति नहीं किया, हमने तरक्की नहीं किया, हमने आगे नहीं बढ़ा। और मारिया पूरी कोई आमकी तय करना शुरू झालो અને 1855-56 में मैंने निगम जुड़ा लेखन बिना तो जो रूपना 100 तो जितना हो जाता है 100। मौके पर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर, रविंद्र पंडित, उप प्रमुख बैजू मरांडी, सुनील साव, सुनील शर्मा, आदिवासी कल्याण समिति के अध्यक्ष सोनू हेम्ब्रम, सचिव अनासियस हेम्ब्रम, मोहन बर्नवाल, उदय साव, नरेश यादव सहित भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद थे। हूल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को भाकपा माली तीसरी व गांवा प्रखंड कमेटी द्वारा तीसरी के बर्नवाल धर्मशाला में जन कन्वेंशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम के माध्यम से वनाधिकार अधिनियम 2008 आदिवासियों के हित में सख्ती से लागू करने, वन संरक्षण कानून 2022 को फौरन वापस लेने, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे तमाम आदिवासी महानायकों का आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई। लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे क्रांतिकारियों ने जिस प्रकार अंग्रेजों से लोहा लिया था और अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे किए थे, यह झारखंड की माटी के अदम्य साहस को दर्शाता है। इन जैसे तमाम आदिवासी महानायकों का आदमकद प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। गुजर करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन आज इनके बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, किताब खरीदने के लिए, कॉपी खरीदने के लिए। आज जो सो लाभार्थी की बात करते हैं, कौन से लाभ भाजपा वाले लोगों ने दे दिया गरीबों को? आज भी भाजपाइयों को कोई सर नहीं है। आज पूरा ब्लॉक में, थाना में गरीबों का जमीन लूटा जा रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है, गरीबों का रसीद नहीं कट रहा है और बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं हो रहा। क्या बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी को ये हिम्मत है कि ब्लॉक में जाकर के, अंचल में जाकर के, थाना में जाकर के एक विधायक के हैसियत से, एक सांसद के हैसियत से ये बात पूछ सके कि क्यों गरीबों से पैसा लिया जा रहा? वो लाभार्थियों का समय में बुला रहे हैं। मैं उन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, उस विधायक से पूछना चाहता हूं, उस सांसद से पूछना चाहता हूं कि बाबूलाल जी, आप कितने लोगों को लाभ दिए जो लाभार्थी सम्मेलन कर रहे हैं? कितने लोगों को 3.5 साल में प्रधानमंत्री आवास दिए? इसका जवाब इनके पास नहीं है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से माली नेता मुन्ना राणा, मंटू शर्मा, धर्मेंद्र यादव, जय नारायण यादव, नागेश्वर यादव, पवन चौधरी, मुन्ना गुप्ता, राजेश यादव, मनीष गोयल सहित भारी संख्या में आदिवासी व दलित महिला पुरुष मौजूद थे। मेधावी छात्र रोशन राज को रोटरी क्लब ग्रेटर के द्वारा आर्थिक सहयोग किया गया है। बता दें कि रोशन राज CCL DAV का मेधावी छात्र है, जिसने JEE मेंस में अच्छा रैंक लाया था और उसका NIT नागालैंड में चयन भी हो गया है। लेकिन NIT नागालैंड में एडमिशन के लिए 80,000 रुपए की जरूरत थी, जो रोशन राज के परिवार के लिए मुमकिन नहीं था। ऐसे में सामाजिक जिम्मेवारी निभाते हुए रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा 50,000 का आर्थिक मदद दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से क्लब के सदस्यों के साथ साथ टफकॉन, TMT और गांधी स्टील्स का भी प्रमुख सहयोग रहा। CCL DAV के प्राचार्य के द्वारा भी इस पुण्य कार्य के लिए क्लब को बहुत ही साधुवाद दिया गया। साथ ही रोशन राज और उसके परिवार वालों ने भी इस पुण्य कार्य के लिए दिल से धन्यवाद देते हुए पूरी प्रशंसा की। मौके पर क्लब के अध्यक्ष विकास सिन्हा, सचिव ब्रह्मदेव प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश दत्त, विद्यालय के प्राचार्य भैया अभिनव कुमार, सपन चक्रवर्ती समेत अन्य शिक्षक उपस्थित थे।
ये इधर से इसको पकड़ लीजिए सर आप भी हाथ लगा दीजिए ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत हर्ष की बात है कि हमारा एक मेधावी छात्र रोशन राज जो जेई मेंस में बहुत अच्छा रैंक लाया है और बहुत मेहनती छात्र है। इसने पहले भी बहुत सारे एग्जामिनेशन और कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन किया है। इवन ISM में भी इनका जो जूनियर साइंटिस्ट है उसमें भी इन्होंने पूरे झारखंड में अच्छा स्थान लाया था। तो इनका सिलेक्शन NIT गुवाहाटी में हुआ है और मैं गिरिडीह रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के प्रेसिडेंट और उनके मेंबर्स सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इनको एक बहुत बहुमूल्य आर्थिक सहायता दे करके और इनको सक्षम बनाया है। ये बच्चा वहां जाके एडमिशन ले पाएगा। बताया रोशन राज काफ़ी मेधावी छात्र है और हम लोग के क्लब की ओर से एक छोटा सा दुर्मुहा प्रयास कर रहा है इसके भविष्य के लिए, जो छोटा सा एक राशि इसके लिए हम लोग दे पा रहे हैं इसके एडमिशन के लिए। हम लोग स्वाभाविक समझते हैं अपने आप को कि ये जो हम लोग कर रहे हैं बहुत ही छोटा है, लेकिन और इसके भविष्य के लिए आगे शुभकामनाएं। तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांवा तीसरी मुख्य मार्ग पर खिड़किया मोड़ के समीप शुक्रवार की शाम महिला ग्रुप का लोन पास करवाकर गांवा से आ रहे देवर भाभी सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। घटना में देवर लोचन राम को गंभीर चोट आई है, जबकि उनकी भाभी प्रमीला देवी मामूली रूप से घायल है। दुर्घटना के बाद तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तीसरी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर अनीता टोप्पो और स्वास्थ्य कर्मी चंदन कुमार ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया। लोचन राम के पैर में गंभीर चोट होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तीसरी के दलपतडी निवासी कामेश्वर राय के 28 वर्षीय पुत्र लोचन राम अपनी चचेरी भाभी प्रमीला देवी के साथ महिला ग्रुप का लोन पास करवाने गांवा गए थे। वापसी के दौरान खिड़किया मोड़ के समीप बाइक असंतुलित होने से वे सड़क किनारे स्थित डिवाइडर से टकरा गए, जिससे लोचन के पैर में गंभीर चोट आई है। लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा शुक्रवार को गिरिडीह के एक स्थानीय होटल में झारखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, रंजीत राम, विनीत कुमार, पीयूष सागर आदि ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रदेश कार्य समिति बैठक की शुरुआत केंद्रीय मंत्री ने दीप जलाकर और सिधो कान्हू के तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर किया। मौके पर BNSDAV के छात्राओं ने मंत्री के स्वागत में स्वागत गान भी पेश किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को नरेंद्र मोदी के खिलाफ गोलबंद करने की कयावत में जुटे हुए हैं, लेकिन विपक्ष में अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में PM पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लिहाजा बिहार से विपक्ष को एक करने का सपना संजोए नीतीश कुमार औंधे मुंह गिरने वाले हैं। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे समान नागरिक संहिता कानून का अपना समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी NDA के बैनर तले चुनाव में सहयोगी रहेगी।
कार्य समिति की बैठक में राज्य प्रभारी रामजी सिंह, राष्ट्रीय मंत्री पप्पू सिंह समेत राज्य भर के नेताओं के साथ बिहार के कई नेता मौजूद थे। जमानत पर बाहर आए हुए हैं और उन्होंने उनको जो जमानत मिली है उसी से तो जमानत मिली थी कि आप राजनीति में बैठा रही हो, तो जमानत पर बाहर आए हो। मंत्री जी, यूसीसी समान नागरिक कानून लाने की तैयारी में है, तो लोक जनशक्ति पार्टी का भूमिका क्या है? हमारी भूमिका हम इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया का जो आदेश होगा इंडिया गठबंधन का फैसला होगा, हमारे साथ मतलब समर्थन रहेगा लोक जनशक्ति 100% रहेगा। समान नागरिक देखिए, मणिपुर में लोकल इशूज है, वहाँ कुकी समाज के लोग हैं और एक मितई समाज के लोग हैं। मितई समाज की संख्या अधिक है और कुकी समाज की जनसंख्या 28 से 30%। वो लोग आदिवासी का वो लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ, और ये जो समाज मितई समाज के लोग हैं, इन लोगों का आंदोलन है कि हमको भी इस आदिवासी में जोड़ा जाए। ये लोकल समस्या है और भारत सरकार उसके लिए काफ़ी प्रयत्नशील है। और हमारे जो गृह मंत्री जी हैं 3 दिन तक 3 रात तक जाकर के वहाँ के लोगों को के बीच में जाके रहे, और हमारे गृह राज्य मंत्री वो 27 दिन तक वहाँ रहे। और अब का समय जो है बहुत बीत गया है, फिर काफ़ी कंट्रोल में है, और हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 सप्ताह के अंदर में वहाँ की समस्या का समाधान हो जाए। सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर में गुरुवार की रात रोशन क्लब के द्वारा नाइट सर्कल क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 15 टीमों ने भाग लिया। वहीं प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली उपस्थित रहे। मौके पर विधिवत फीता काटकर और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए मैच का उद्घाटन किया गया। इस दौरान चले रोमांचक मुकाबले में चुंचका की टीम ने खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया, जबकि भंडारीडीह की टीम उप विजेता रही। बाबा रे बाबा, लंबा छक्का मार दिया इसी के साथ वारिस आउट। बहुत अच्छा बैटिंग, बट रोक लिए इफ्तिखार बाबू और मिस्टर कोहली में छोटू। मौके पर जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि उन्होंने युवाओं की समस्याओं को बहुत ही करीब से महसूस किया है, इसलिए हर एक समस्या में वे उनके साथ खड़ा रहने के लिए संकल्पित हैं। नाइट मैच
के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सबसे पहले इस गेम के सभी आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि मैं युवाओं के हर समस्या के लिए प्रतिबद्ध हूं और उनके हर समस्या में कदम से कदम मिलाकर चलने का कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को इस कड़ी में मेरी जरूरत कहीं भी पड़ती है, आप लोग मुझे बताने का काम करें। मैं निश्चित रूप से आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टूर्नामेंट में गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, विक्की दास, बंटी खान, आजाद, चांद, शमसूल, रोहित, नवाब, इकबाल समेत काफी संख्या में स्थानीय दर्शक मौजूद थे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।